करे पल एक में मानस रोग मिटावत मानस जानकी राघव के पद पंकज मानस माहि बसावत मानस। ये रामचरितमानस की कथा समझ करोगे तो यह कथा आपको भगवान श्री राम जी के चरणों से जोड़ देगी। जो मनुष्य का कर्तव्य है वह मनुष्य बना देगी। यही रामचरितमानस की विशेषता है। और इसी कथा को हम लोग 9 दिनों का संकल्प किया है कि रामचरितमानस की कथा को श्रवण करेंगे। आज चतुर्थ दिवस रामचरितमानस का कथा का सत्र प्रारंभ हुआ है। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। भरद्वाज ऋषि जागवलिक जी के द्वारा कथा श्रवण कर रहे हैं। शंकर भगवान की वाणी मैया पार्वती श्रवण कर रही है। भरद्वाज सुनी शंकर वाणी सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी लगे बहुर बरने वृष के तो सोय उतार भयो जही तो। फिर शंकर भगवान मैया पार्वती को और जागवलिक जी भरद्वाज ऋषि को सुनाने लगे कथा कि भगवान का अवतार क्यों होता है। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि जय और विजय को श्राप सनक सनंदन सनातन ऋषि ने दिया था राक्षस होने का। तो भगवान ने उसे उद्धार करने के लिए विभिन्न रूपों में आए। वही नर के रूप में रावण और कुंभकर्ण का उद्धार किया। दूसरी कथा आप लोगों ने श्रवण किया कि जलंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था कि आपने हमारे पति को छल करके मारा है। हमारा पति भी आपके पत्नी को छल करके जब अपहरण करके ले जाएगा और आपके हाथों मारा जाएगा, उनका उद्धार होगा तो मामला बराबर हो जाएगा। और तीसरा अवतार का कारण आपने सुना कि नारद जी ने ही भगवान को श्राप दे दिया था कि आप नर के रूप में आओगे, क्योंकि आपने नर रूप से मुझे वंचित करके वानर का रूप दे दिया। और इस तरह से 3 अवतार की कथा आप लोगों ने कल श्रवण किया था। लेकिन चौथा जो कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, ये अद्भुत कारण है भगवान का अवतार लेने का। भगवान को ही बेटा के रूप में भगत ने मांग लिया, आप ही हमारे घर बेटा के रूप में आओ। ये कौन है जिन्होंने भगवान को अपने बेटा के रूप में स्वीकार किया है, मांगा है? ये है स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुघ्न। स्वयंभू मनु और शत्रुघ्न
शत्रुपा। ये स्वांगु मनु महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनकी पत्नी शत्रुपा और इन्हीं से जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। इस नर का सृष्टि मनु शत्रुपा महाराज से ही प्रारंभ हुआ है। आपको कोई पूछेगा कि ये मनुष्य का सृष्टि कहाँ से हुआ है तो क्या बताओगे? मनु महाराज और शत्रुपा के वंशज हम लोग हैं। पहले कोई मनुष्य नहीं था, कोई जाति पाति नहीं थी। मनु और शत्रुपा से ही मनुष्य का सृष्टि हुआ है। संसार में जितने भी मनुष्य देख रहे हो ये मनु शत्रुपा का ही वंशज है। इसलिए हम सब मनु शत्रुपा के ही संतान हैं। जिनते भय नर सृष्टि अनूप। इनका देखो दाम्पत्य जीवन कितना सुंदर है। ये राम कथा क्यों सुनी जाती है? ये इतिहास पुराणों की कथा इसमें है। इतिहास नहीं पढ़ोगे तो स्वयं के बारे में भी जानना मुश्किल है, नहीं जान पाओगे। इतिहास आवश्यक है जानना। हम सब मनु शत्रुपा के वंशज हैं और जब हम मनुष्य हैं, गृहस्थी जीवन हम लोग बिताते हैं तो हम लोगों का आचरण पति पत्नी में कैसा होना चाहिए ये सीखो यहाँ से। दंपति धर्म आचरण का दोनों पति पत्नी में बहुत अच्छा सुंदर संबंध है। कोई शिकवा शिकायत पति पत्नी में नहीं है। जितनी मर्यादा मनु महाराज की है उतनी ही मर्यादा शत्रुपा महारानी भी। और यही कारण है कि जो दंपति मर्यादित रहेगा उसका संतान भी बहुत सुंदर होगा। उनका संतान कितना सुंदर। निर्भवतान पाद सुत जासो। निर्भुतान पाद सुत जासो। उन्हीं के पुत्र हैं उत्तान पाद और उत्तान पाद के ही पुत्र सुनीति के द्वारा उत्पन्न हुए महाराज ध्रुव। जो ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। ये ध्रुव जो छोटा बालक भगवान को प्राप्त किया है, ये ध्रुव कौन है? ये मनु महाराज के पोता है। और मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत, जो संसार में बड़ा नाम चलता है। इसी मनु महाराज के 3 बेटियां हैं, आकुति, प्रसूति, देवहूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और उसी दक्ष प्रजापति के ही पुत्री है सती, जिन सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ है। जिन सती माने महाराज दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण को बलिदान दे दिया, ये प्रसूति महारानी महाराज मनु की ही पुत्री है। और तीसरी बेटी है जिनका नाम है देवहूति। देवहूति का अभी विवाह नहीं हुआ है। देवहूति
मुनीता कुमारी देवहूति मनु महाराज की पुत्री है। वो अभी कुमारी है, शादी नहीं हुई। उनका विवाह कैसे हुआ? एक ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र है कर्दम ऋषि। तो कर्दम ऋषि जैसे ही जन्म लिया तो वो जंगल की ओर जाने लगे तपस्या करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा, पिताजी मैं जंगल में भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ। देखो पहले के लोग संत जन्म लेते थे, संसार में उलझते नहीं थे, संसार के माया मोह में फंसते नहीं थे। जन्म लेते ही कहा कि मैं भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ, इस संसार से हमें कोई मतलब नहीं है, विरक्ति है इस संसार से। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो बेटा कुछ दिन गृहस्थी बसा लो और उसके बाद भगवान का भजन करना। कहा नहीं, हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन करके ही भगवान का भजन करेंगे, हम विवाह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और कर्दम ऋषि चले गए और जंगल में जाकर के घोर तप किया। बूढ़े हो गए, दाढ़ी सफेद हो गए, बाल पक गए। एक दिन कर्दम ऋषि के मन में आता है कि अरे देखो मेरा जिंदगी यूं ही निकल गया। देखो मन किस समय आपका जवाब दे देगा इसका भरोसा नहीं, इस मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आप शुद्ध सात्विक जीवन बिता रहे हो और बुढ़ापे में भी आपका मन बदल सकता है, चरित्र पर आघात हो सकता है, इसलिए मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मन जो भगवान के चरणों में सौंप देने के लिए कहते हैं संत लोग, क्यों? क्योंकि ये मन मेरा अपना नहीं है, ये मन क्षण क्षण में बदलते रहता है। ये क्षण क्षण मन बदलते रहता है, इस मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस मन को सदैव भगवान के चरणों से लगाए रखो, नहीं तो ये मन कभी बुरा काम में भेज देगा आपको तुरंत। कर्दम ऋषि बुढ़ापे में कहता है कि देखो हमारा विवाह नहीं हुआ, हम विवाह करते, हमारी पत्नी होती, हमारे बाल बच्चे होते, हमारा यूं ही भगवान का भजन करने में ही समय चला गया, मन बदल गया उसका। ब्रह्मा जी कह रहा था कि बेटा तुम गृहस्थी बसा लो, का नहीं, हम ब्रह्मचारी बन करके भगवान का भजन करेंगे। अब देखो वो महात्मा बूढ़े हो गए और ब्रह्मचारी उनका भंग हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारा भी विवाह होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन अब विवाह हम करें कहाँ? कौन कन्या हमसे विवाह करेगी? तो उन्होंने क्या किया, कहा विवाह के लिए वह तपस्या करना शुरू किया। विवाह के लिए तप में सर्वशक्ति उपलब्ध है, जो मांगोगे तपस्या के बल पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने विवाह के लिए 10,000 वर्ष तपस्या किया।
10,000 वर्ष। तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कर्दम ऋषि क्या चाहते हो? कर्दम ऋषि ने कहा कि सरकार क्या बताओ, मैं विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं, मैं समझ गया तुम तपस्या किस लिए कर रहे हो, तुम्हारे लिए लड़की मैंने देख लिया है। कर्दम ऋषि ने कहा तो सरकार आपकी भी इच्छा है तो मैं कर लूंगा। भगवान ने कहा लड़की देख लिया है, वो लड़की कौन है? मनु महाराज से भगवान ने कहा कि मनु महाराज, आपकी बेटी जो देवहूति कुमारी है, उस देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से कर दो। और कर्दम ऋषि से विवाह करने के लिए देवहूति को लेकर करके मनु महाराज जंगल में चले गए, जहां कर्दम ऋषि की कुटिया थी। कुटिया के समीप जब मनु महाराज पहुंचे तो साथ में सुंदरी कन्या थी देवहूति। कर्दम ऋषि ने देखा कि हमारे घर अतिथि आए, तो सबसे पहले तो अतिथि का सम्मान करना चाहिए, बैठने के लिए देना चाहिए। हम बैठने के लिए क्या दें? कर्दम ऋषि बैठने के लिए भी कुटिया में साधन नहीं था। एक छोटी सी चटाई थी जिस पर बैठ करके वह भगवान का भजन किया करता था। उसी छोटी चटाई पर अब अपने बैठेंगे कि मनु महाराज बैठेंगे कि उनकी बेटी देवहूति बैठेगी। फिर भी कर्दम ऋषि ने अपना फर्ज निभाया। उन्होंने चटाई लेकर करके दिया और देवहूति से कहते हैं कि बैठ जाओ। देवहूति सोचती है कि मैं बैठ जाऊंगी, हमारे होने वाले पति और हमारे पिता खड़े रहेंगे, मैं बैठ जाऊंगी इस चटाई पर तो मर्यादा का उल्लंघन होगा। तो देवहूति सोचती है कि अगर मैं इनकी आज्ञा का पालन नहीं करती हूँ तो भी मर्यादा का उल्लंघन होता है। अब क्या करूं? एक तरफ कर्दम ऋषि की आज्ञा का भी पालन करना है, मर्यादा को भी बचाना है। तो देवहूति माता ने क्या किया कि उस चटाई को छू दिया हाथ से, चटाई को छू करके और जमीन पर बैठ गई। उनके आज्ञा का भी पालन हो गया और उस चटाई पर बैठी भी नहीं। तब कर्दम ऋषि ने सोचा कि ये कन्या योग्य है, विवाह करने के योग्य है, बुद्धि है इसकी। आजकल की ढीठ लड़की रहती तो बैठ जाती तपाक से, लेकिन वह बैठी भी नहीं है, आज्ञा का भी पालन कर लिया, चटाई को छू दिया और जमीन पर बैठ गई। कर्दम ऋषि ने विवाह करने के लिए स्वीकृति दे दिया और मनु महाराज ने कर्दम ऋषि के हाथ में देवहूति को हाथ थाम दी और विवाह हो गया। पानी ग्रहण, जैसे शंकर भगवान ने पानी ग्रहण जब तीन महेशा, वैसे ही पानी ग्रहण कर्दम ऋषि और देवहूति में हो गया। अब मनु महाराज चले गए और कर्दम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति को लेकर के कुटिया में गए। जब कुटिया में कदम रखा तो महाराज कुटिया के अंदर जब प्रवेश किया तो जमीन में 50 चूहे बिल किए हुए। जरा इस बच्चे को शांत कराओ, सामने में बड़ा शोरगुल करता है। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम।
देवहूति अंदर जब गई कुटिया में तो देवहूति देखती है कि जमीन में हजारों बिल, किसी बिल में चूहे, किसी बिल में सांप, किसी बिल में मेढक झांक रहे हैं। तो देवहूति कहती है स्वामी ये सब कौन है, ये सब कौन है? सब बच्चे को पीछे लगा दीजिए और श्रोता को आगे कर दीजिए। देवहूति जैसे ही प्रश्न किया, कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी ये सब भी अपना ही घर मानते हैं। अच्छा, ऊपर दृष्टि किया तो 50 खोता लगे हुए थे, घोंसला, किसी में कौवा, किसी में मैना, किसी में तोता, किसी में कोयल, सब पक्षियां चहचहा रही थी। कहा ये सब, कहा देवी ये सभी अपना ही घर मानते हैं। देखो संत के लिए सारे जीव के लिए घर होता है, किसी जीव से बैर नहीं, यही संत का स्वभाव होता है। हम लोग मनुष्य होकर के आपस में बैर रखते हैं, आपस में लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, लेकिन संत पशु पक्षी से भी प्यार करता है। कहा देवी ये सब अपना ही घर मानते हैं। देवहूति कहती है स्वामी कैसा तपस्वी मुझे पति मिला है जो पूरा जीवन के घर में निवास करता है। देवहूति बहुत प्रसन्न हो गई। कर्दम ऋषि कहते हैं कि देवी तुम्हारी जैसी सुंदरी पत्नी प्राप्त हुआ है, थोड़ा भगवान का भजन कर लूं, ये तो भगवान की कृपा से मिली है। सुंदर पत्नी मिलना, सुंदर पति मिलना भगवान की कृपा होती है। जा सुंदरी पति नाम विहीना, जसा पति पत्नी कुरूपा, यत्रम द्वारि सुतस्य हानि, यत्रम तत्रम तत्र दारिद्र्यम आया। ब्रह्मा का विधान देखते, जा सुंदरी पति नाम विहीना, सुंदर पत्नी मिलेगी तो उसका पति सुंदर नहीं होगा, और सुंदर पति अगर है तो उसका पत्नी सुंदर नहीं मिलती, जोड़ा नहीं लगता। जा सुंदरी पति नाम विहीना, जसा पति पत्नी कुरूपा, यत्रम द्वारि सुतस्य हानि। अगर पति पत्नी जोड़ लग गया तो वहां पुत्र नहीं होता है, संतान ही जन्म नहीं लेता है। और संयोग से अगर संतान भी जन्म ले लिया तो यत्रम तत्रम तत्र दारिद्र्यम आया, तो वहां दरिद्री रहता है, धन का अभाव रहता है। ये चारों चीज नहीं मिलता है, बिरले को मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी भगवान की कृपा से बहुत सुंदर पत्नी मुझे प्राप्त हुआ है, थोड़ा भगवान का भजन कर लो। कहा कर लो। अब कर्दम ऋषि बैठ गए, एक 1.5 फीट की चटाई थी, वहां बैठ गए। अब देवहूति को रहने के लिए वहां कोई खटिया पलंग चटाई कुछ नहीं है। अन्ना देवहूति पूछती है कि मुझे कहाँ रखोगे। वो आंख बंद करके भगवान का भजन करने लगी। महाराज समाधि लग गई, महात्मा की समाधि लग गई तो 40 वर्ष तक समाधि लगी रह गई। 40 वर्ष के बाद जब उनकी आंखें खुली
तो एक बूढ़ी नजर आई। 40 वर्ष के बाद तो उम्र बदलेगा। एक बूढ़ी नजर आई, 20 साल दिया हुआ होगा, 40 साल में इंतजार किया, 60 साल की हो गई। एक बूढ़ी नजर आई तो कर्दम ऋषि ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तो देवहूति का जीर्ण शीर्ण शरीर था, बाल पक गए थे, जो साड़ी पहन के आई थी वही शरीर पर साड़ी थी, जीर्ण शीर्ण अवस्था था, लेकिन मुखाकृति में तेज था। देवी तुम कौन हो? देवहूति कहती है, स्वामी याद करो, आज से 40 वर्ष पूर्व आपने विवाह करके हमें लाया है। अच्छा देवहूति तुम? अरे तो तुम गई नहीं? देवहूति कहती है, स्वामी मैं कहाँ जाती? एक डोली तो पिता के घर से निकलती है और दूसरी डोली तो पति के घर से भगवान के द्वार के लिए निकलता है, मैं जाती कहाँ स्वामी? अरे तो तुम क्या खाई थी? देवहूति कहती है कि सरकार किस बात की कमी है आपके कुटिया में? फल फूल तोड़ करके खा लेते, सरोवर का जल पी लेते और आपकी सेवा में यहाँ लगी रहती कुटिया। देखो पति पत्नी का प्रेम, दुख से घबराई नहीं, दुख से भागी नहीं, अपने पति की सेवा में लगी रही। पति बेचारे भगवान के भजन में लगे। कर्दम ऋषि कहते हैं, धन्य हो देवी। कहा आंख बंद करो। आंख बंद की, 9 मंजिला का मकान बन गया। तपस्वी पति, किस बात की कमी थी? दोनों पति पत्नी सरोवर में स्नान किया, डुबकी लगाई और जब ऊपर हुए तो महाराज 16 साल की देवहूति 20 साल के कर्दम ऋषि हो गए। जुआ एक कामक विमान मंगाया, उस कामक विमान में बैठ गए और जहाँ कामना करे वहाँ विमान चला जाता था। नाम ही था कामक विमान, न डीजल पेट्रोल कुछ देना नहीं है, वहाँ जाना है। हजारों वर्ष आकाश मार्ग में पति पत्नी घूमते रहे और नित्य नया विहार करते रहे। इस नित्य नया विहार में 9 कन्याएं उत्पन्न हुई है। ध्यान देना, ये 9 कन्याएं जो उत्पन्न हुई, एक का नाम है कला, दूसरा का नाम है अनुसुईया, तीसरा का श्रद्धा, चौथा का हविर्भू, 5वां का गति, 6ठा का क्रिया, 7वां का ख्याति, 8वां का अरुंधति और 9वां शांति। 9 बेटियां हुई, जिसमें अनुसुईया माता भी देवहूति की ही बेटी है। अनुसुईया के बारे में जानते हो ना, जो सती थी, सती माता अनुसुईया की कथा लोग सब जानते हैं। वह सती अनुसुईया माता किसकी बेटी है? देवहूति की बेटी। और जब यह विवाह करने के लोग कन्या हो गई तो कर्दम ऋषि ने कहा, देखो हम आए थे भगवान की तपस्या करने के लिए, लेकिन हम फिर परिवार में उलझ गए। मैं तो भजन करने के लिए जाना चाहता हूँ। तब देवहूति कहती है कि हे प्रभु, एक संतान मुझे दे दीजिए, एक पुत्र दे दीजिए और इस 9 कन्याओं का विवाह कर दीजिए, फिर आप भजन के लिए चले जाइए। तो उन्होंने भगवान को ही मांगा कि प्रभु आप पुत्र के रूप में आओ, और 9 कन्याओं का विवाह किया। 9 महात्मा से, कला को मरीचि से, अनुसुईया को अत्रि मुनि से, श्रद्धा को अंगिरा ऋषि से, हविर्भू को पुलस ऋषि से, गति को पुलस से, क्रिया को क्रतु से, ख्याति को भृगु से, अरुंधति को वशिष्ठ ऋषि से और शांति को अथर्वा ऋषि से विवाह कर दिया।
और भगवान कपिल के रूप में, पुत्र के रूप में उस घर में अवतार लिया। और तब कर्दम ऋषि फिर तपस्या के लिए चले गए। वही देवहूति एक दिन अपने बेटे कपिल को अंगराग लगाती है, सुंदर आभूषण पहनाती है, व्यासपीठ पर बिठा देती है और हाथ जोड़ करके निवेदन करती है कि बेटा, आज बेटा नहीं, तुम हमारे व्यास देव भगवान हो। कपिल भगवान ने कहा, मैया उल्टा गंगा क्यों बहाती हो? तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम मुझे भगवान सरीखे व्यासपीठ पर बिठा दिया है। अरुंधति माता देवहूति कहती है कि बेटा, तुम ज्ञानी हो और ज्ञानी का कोई उम्र नहीं होता है। सबसे वृद्ध ज्ञानी ही माना जाता है। देखो, उम्र के जो सबसे ज्यादा उम्र के होते हैं उसे वृद्ध माना गया है, उसे वृद्ध माना गया है। जो धन में ज्यादा मोटा होता है वह भी वृद्ध माना गया है कि ये धन में वृद्ध है। कोई बल में वृद्ध है, लेकिन सबसे बड़ा वृद्ध वो है जो ज्ञान में वृद्ध है। बेटा, तुम ज्ञानी हो, हमें एक बात बता दो। प्रश्न क्या है माता? हमें एक बात बता दो। हमारी सारी जिंदगी बीत गई, हम मनु महाराज की बेटी, कर्दम ऋषि जैसे हमारे पति, तुम्हारे जैसा साक्षात ब्रह्म के रूप में कपिल पुत्र के रूप में मिला और हमारे पति इतना सुख दिया कि हम कामक विमान में हजारों वर्ष पति पत्नी सुख भोगते रहे। इतना सुख दिया, किसी बात की कमी नहीं। लेकिन बेटा, अभी भी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। मन किसी का भरता है? कोई छाती ठोक के कहेगा कि मेरा मन भर गया है। धन से, विद्या से, रूप से, सुख से किसी का मन भरा है? बेटा, मेरा मन नहीं भरा। आंख कहती है कि सुंदर दृश्य को देखे, कान कहती है कि हम सुंदर सुंदर शब्द सुने, त्वचा कहती है कि हम स्पर्श करें, नम्र नम्र वस्तु को छुएं, जी कहता है कि हम सुंदर सुंदर भोजन करें, ये नाक कहती है कि हम सुंदर सुंदर सुगंधित पदार्थ को सूंघते रहें। ये मन कब भरेगा बेटा? मन तो भरता ही नहीं है। तब कपिल भगवान ने कहा कि देखो मैया, इससे इंद्रिय की कभी पूर्ति नहीं होगी। तुम चाहोगे कि हम भोग के द्वारा इंद्रिय को शांत कर लें, भोग के द्वारा तुम इंद्रिय को शांत नहीं कर सकते। शांत कैसे होगा? कहा, उसका मुख मोड़ दो। ये 5 इंद्रियां है ना, पांचों इंद्रियां का मुख मोड़ दो। किधर मोड़ोगे? कहा, भगवान की दिशा की ओर मोड़ दो। आंख से भगवान का दर्शन करो, कान से भगवान की कथा श्रवण करो, हाथ से भगवान की सेवा करो, श्रृंगार करो और वाणी से भगवान का गीत गाओ, भजन गाओ। जित आसन जित संगो, आसन को जीतो,
सदैव सत्संग करो, संग को जीतो। अगर संग तुम्हारा बुरा हो जाएगा तो तुम्हारा आचरण कभी परिवर्तित नहीं होगा। तुम संग को जीतो, हमेशा कथा में बैठो, सत्संग में बैठो, संग को जीतो। अपने इंद्रिय को भगवान के तरफ मोड़ दो। भोग से जब विरक्ति लोगे ना, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। मैया को उपदेश दिया, प्रश्न उत्तर चलता रहा। मैया सत्संग में डूब गई और उसका शरीर पानी पानी हो गया। जब माँ का शरीर, दो युवती का शरीर जब पानी हो गया तो कपिल भगवान ने उस जल को हाथ में लिया और शरीर पर छींट लिया और गंगा सागर की ओर चल पड़े और गंगा सागर में अपनी कुटिया बना। जो लोग गंगा सागर जाते हैं स्नान करने के लिए, वहाँ कपिल मुनि का आश्रम है, वहाँ दर्शन करते हैं और लोग गाते भी हैं कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, 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 गंगा सागर एक बार, गंगा सागर एक बार। ये कपिल भगवान, ये वंश सब किनके हैं? ये सारे वंश महाराज मनु महाराज के। मनु महाराज इतना सुंदर वंश, और वह मनु महाराज को एक दिन मन में लगा, देखो हम सब आदमी इसी मोह में पड़े रहते हैं, हमें अच्छा मकान बनाना है, हमें कुछ जमीन खरीदनी है, 10 बीघा है तो 20 बीघा कैसे हो जाए, 20 बीघा है तो 40 बीघा कैसे हो जाए, हमें पद प्राप्त करना है, हमें नौकरी चाकरी करना है, और सिर्फ धन के लिए ही सारा काम करते हो, सिर्फ धन के लिए। क्या मनुष्य का इतना ही काम है, जन्म लो और धन कमाओ और फिर मर जाओ? मनु महाराज को लगा होयन विषय विराग, भवन बसत भाचोथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरे भगत बिनो। मनु महाराज को लगा कि अगर भगवान का भजन नहीं किया तो सारा जिंदगी हमारा बेकार चला जाएगा, सारा जिंदगी बेकार। आपको पता है, ऐ बेकरी हो ऐ बेकरी निर्मोहिया बालम, ऐ बेकरी निर्मोहिया
निर्मोहिया बालम क्या ऐबे करी आपकी भाषा में है निर्मोहिया बालम ऐबे करी। ये क्या है निर्मोही बालम? देखो ये लौकिक अपारलौकिक दोनों के लिए गाया गया है। बचपन से जब कुमारी कन्या रहती है ना तो माँ बाप का प्यार मिलता है, पढ़ता लिखता है, सखी सहेली ग्राम समाज का। और जब बड़ी होती है ना, कितनों पढ़ी लिखी हो, एक दिन जब विवाह होगा तो पति के साथ चली जाएगी, सब कुछ छूट जाएगा एक क्षण। यही निर्मोही बालम है जो सबको मोह को छुड़ा करके लेके भाग गया। ऐसे ही ये आपका जीवन जो है, ये आपका जीवन मौत में बदल जाएगा। ये मौत जो है वही निर्मोही बालम है। न सुंदर देखता है, न अमीर गरीब देखता है, सबको उठा के एक दिन ले जाता है, मौत के गोद में ले जाता है। इसीलिए संत लोगों ने गाया है कि ऐबे करी हो ऐबे करी, ऐबे करी हो ऐबे करी निर्मोहिया बालम। बचपन बीतल जवानी बीतल बचपन, बचपन बीतल जवानी बीतल बचपन। अब तो बुढ़ापा ऐबे करी, अब तो बुढ़ापा ऐबे करी। बचपन, जवानी और एक दिन बुढ़ापा आना ही आना। और इतना ही नहीं, चार कहरिया जब बेटी की विदाई होती है तो चार कहर आता है, कांधे पे चढ़ा के ले जाता है। और इस जीव की भी जब विदाई होती है संसार से तो रंथी को चार लोग कंधे से उठाता है। चार कहरिया लेकर आई है और उजरी चदरिया ओढ़े कदी, वो उजरी चदरिया ओढ़े कदी निर्मोहिया निर्मोहिया बालम करी, निर्मोहिया बालम
तो ससुराल में भी उसका प्रशंसा होगा। अगर ससुराल गई, अगर बचपन से हुआ आचरण मजबूत करके नहीं गई, कुछ सीख के नहीं गई, तो क्या होगा जानते हो? सास मोरा मारे ननद करिया बे, 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 हो जो बोलनमा भेजै बे करी, हो जो बोलनमा भेजै बे करी, तेरे मोहिया बालम ऐबे करी, तेरे मोहिया बालम ऐबे करी, ऐबे करी हो ऐबे करी, ऐबे करी हो ऐबे करी, तेरे मोहिया बालम ऐबे करी, तेरे मोहिया बालम ऐबे करी, तेरे मोहिया बालम तेरे मोहिया बालम ऐबे करी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 भजन बिना पछतैबे करी, भजन बिना पछतैबे करी। जिस तरह से अगर नैयर से सीख के नहीं गई तो सास डांटती है, ननद गरियाती है। अगर जीव इस संसार में आया अच्छा काम करके नहीं गया तो वहां भी चित्रगुप्त डंडा लेकर के बैठा हुआ है, तुमको संसार में भेजा, तुम क्या करके आए? जब आपका लेखा जोखा होगा जीवन का तो क्या बताओ? इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भजन बिना पछतैबे करी, ओ भजन बिना पछतैबे करी, तेरे मोहिया बालम ऐबे करी, तेरे मोहिया बालम ऐबे करी, मोहिया बालम ऐबे करी, तेरे 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 मोहिया बालम ऐबे करी। एक दिन ऐसा समय आएगा, मनु महाराज कहते हैं, होयन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिना। ये जन्म बगैर भजन का बेकार जा रहा है। हमारे दामाद कहां से कहां चले गए, हमारे पोता भगवान के दरबार चले गए, ध्रुव महाराज करदम दामाद थे, और मैं यहीं घर में बैठा रहूंगा, गिरफ्ती चलाते रहूंगा। महाराज उन्होंने क्या किया, बरबस राज सुसहि तब दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। मनु महाराज ने बरबस अपने बेटे को बुलाया और राज दे करके अपने पत्नी देवहूति को साथ में लिया और भगवान का भजन करने के लिए चला गया, जंगल चला गया। पति और पत्नी दोनों, पत्नी को भी नहीं छोड़ा। पत्नी सिर्फ भोग की वस्तु नहीं है, पत्नी तो योग की वस्तु है, पति को साथ देती है, भोग में, योग में, संयोग में, वियोग में, जो सदैव पत्नी साथ रहे। आज पत्नी को साथ लिया,
और भगवान का भजन करने लगे। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेव, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, अनुराग पूर्वक भजन करने लगे। भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट कौन हुए? विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुपारा। ब्रह्मा विष्णु महेश मनु महाराज के पास आए और कहा, मनु महाराज वर मांगो वर मांगो वर मांगो। लेकिन उनकी आंखें नहीं खुलती महाराज। करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। उरय अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अंदर में अभिलाषा है कि हमको भगवान मिलेंगे। अच्छा, भगवान को आप किस रूप में देखना चाहोगे? भगवान को किस रूप में? कोई तो रूप आपके मन में बसा होगा। एक ने कहा भगवान का कोई रूप ही नहीं होता है। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। हम ऐसे ब्रह्म को देखेंगे, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। ऐसे भगवान का दर्शन होगा। यहाँ आगे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। आंख नहीं खुली, लौट के बेचारे चले गए। अब ये भगत कौन सा रूप चाहता है? वो तो चाहता है अगुण अखंड अनंत अनादि। तो भगवान ने क्या किया कि सिर्फ आवाज दे, आकाशवाणी से आवाज दिया, एक गंभीर स्वर में और एक मृदुवाणी पतली स्वर। परम गंभीर कृपामृत सानी, चौपाई है। परम गंभीर कृपामृत सानी, मांग मांग पर भैरव वाणी। एक गंभीर आवाज में एक पतली आवाज, मांगो पर मांगो पर, सिर्फ आवाज। तो जैसे ही मनु महाराज के कानों में आवाज पड़ी तो महाराज उसका शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया। जो हड्डी निकल गया था तप करते करते उसका हिष्ट पुष्ट शरीर हो गया। लगा कि ये अभी ही आए हैं, तप करने के लिए घर से अभी ही आए हैं। आंख खुल गई, आंख खुल गई, आवाज मिल रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। तो मनु महाराज ने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगू? अरे मांग मांग तो कर रहे हो लेकिन दिखाई तो देते नहीं हो, तो मैं मांगू तो क्या मांगू? तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम अलग से कहो लखो, जो अलग है, जो दिखता नहीं है, उससे कहोगे लखो दिखो, तो कैसे हम दिखेंगे? तुम्हारी मांग ही है अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतहि परमार्थवादी। इसलिए मैं दिखाई नहीं दे सकता। तब मनु महाराज कहा कि प्रभु तब तो मुझसे भूल हो गई। अच्छा एक बात बताओ प्रभु, वाणी से सिर्फ आवाज हो रही है, जैसे फोन पर देखते नहीं है, बात करते हैं
वैसे मानो बात हो रही है भगवान से, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बात हो रही है। मनु महाराज ने कहा अच्छा ये बताओ कि अगर मैं सुधार लूं तो दर्शन दोगे? कहा अवश्य दूंगा। तो मनु महाराज ने कहा कि ठीक है कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप भगवान शिव के अंदर में है, हम नहीं जानते हैं कि कैसा रूप है वह, हमने तो भगवान को कभी देखा नहीं, लेकिन शंकर भगवान के तो हृदय में है। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराई, तो भुसुंडी मन मान सहंसा, जो कार्य भुसुंडी के हृदय में धारण करता है वो भगवान हमें दर्शन दे दीजिए। भगत बचन प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। जब भगत का सच्चा हृदय देखा तो भगवान प्रगट किस रूप में प्रकट हुए? तो शंकर भगवान के हृदय में कौन भगवान है? बंधो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। शंकर भगवान के हृदय में भगवान राम का निवास होता है। तो भगवान राम और सीता के रूप में प्रकट हो गए। वाम भाग शोभते अनुकूला, आदि शक्ति छवि दे जगमूला, आदि शक्ति छवि दे जगमूला। सब जग होई, विभूति विलास सब जग होई। राम बाम दिस सीता सोई, राम भाग दिस सीता सोई। राम बाम दिस सीता सोई, राम बाम दिस सीता राम बाम दिशि सीता सोई। श्री सीताराम जी बाया भाग में सीता जी और राम जी दोनों प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए महाराज राम जी की छवि को देखते रह गए मनु महाराज। मनु महाराज एक टक देखते रह गए। तो भगवान ने कहा अरे भक्त वर मांगो, वर मांगो। अब बेचारे को भगवान का दर्शन तो कभी हुआ नहीं था, और जब भगवान का दर्शन हो गया तो मुंह की वाणी बंद हो गई, सारी चतुरता समाप्त हो गई। ऐसा रूप आज तक देखा नहीं था। और रूप तो छोड़ो, भगवान का दर्शन से अमोघ लाभ जो मिलता है वह सारा लाभ उसको मिल रहा है। तो मनु महाराज से कहा भगवान, अरे मनु महाराज मांगो। वाणी नहीं निकल रही। तब कहा कि सकुच बिहाय मांग निर्भ मोही, तुम संकोच को त्याग करके और मुझे ही मांग लो, मुझे ही मांग लो। महाराज जैसे ही कहा संकोच त्याग करके मुझे ही मांग लो, मनु महाराज को लगा कि बहुत अच्छा भगवान रास्ता दे दिया, अब भगवान को ही हम मांग लेते। तो मनु महाराज क्या कहा, हे दानी, हे शिरोमणि, हे कृपानिधि, नाथ कहूँ सतभाव, मैं सच्चे हृदय से कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि चाहो तुम ही, हम भी तो तुम ही चाहते, तुम्हें ही चाहते हैं, चाहो तुम ही। तो संकोच ने कहा अरे ये मैंने क्या मांग लिया, भगवान को भी मांग लिया। तो उन्होंने कहा कि चाहो तुम ही समान सुत, हे प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने कह दिया कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, निर्पतब तने हो में आई, हम अपना जैसा पुत्र कहाँ खोजेंगे। भगवान के जैसा कोई दूसरा तो है भी नहीं। तो भगवान ने कह दिया कि जाओ हम स्वयं तुम्हारे बेटा के रूप में आएंगे। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, कह दिया भगवान ने, और मनु महाराज प्रसन्न हो गए।
बेटा के रूप में मांग लिया। देखो एक अवतार का यह कारण है कि भक्त ने ही भगवान को बेटा के रूप में मांग लिया, लेकिन बंदी चरण मनु कहे बहोरी। मनु महाराज ने कहा कि एक बात और प्रभु, एक विनय और। क्या कहा कि विनय हमारा क्या है कि मणि बिनु खनिज में जल बिनु मीना। जिस प्रकार मणि के बगैर मनिहारा सांप जिंदा नहीं रहता है, जिस प्रकार मछली जल के बिना जिंदा नहीं रहती है, सरकार मेरा जीवन आपके अधीन हो, मैं आपके बगैर जी नहीं सकूं, ये मनु महाराज ने मांगा था। एवं भगवान ने कह दिया कि जाओ पूर्वों में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पर सत्य हमारा, हम तुम्हारी अभिलाषा को पूरा करेंगे, ये हमारा सत्य वचन है। समय पाए तनु तजे अन्यासा, जाय किन्न अमरावति वासा। मनु महाराज से कह दिया कि लेकिन कब? जब तुम अयोध्या के राजा दशरथ बनोगे, तुम्हारी पत्नी कौशल्या बनेगी, तब मैं पुत्र के रूप में आऊंगा। भगवान ने वरदान दे दिया। तो दूसरा कारण जो है भगवान का अवतार लेने का, वह भक्त का अभिलाषा है कि पुत्र के रूप में भगवान को ही मनु महाराज ने मान लिया। और चौथा कारण यही है भगवान का अवतार लेने का। और एक और अवतार का कारण है कि एक सत्यकेतु नाम का राजा था, जिनके दो पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। बड़े धर्म धुरंधर थे। प्रताप भानु देश देशांतर को जीत करके चक्रवर्ती सम्राट बन बैठा था। अरिमर्दन भाई उसका सहयोग किया। और एक मंत्री थे धर्मरुचि नाम के, उनने तीनों मिलकर के सम्राट को बड़ा विस्तार किया। एक दिन महाराज वह काल केतु के फेरा में पड़ जाता। वह प्रताप भानु शिकार करने के लिए निकलता है। शनिवर बाज बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। सब मृगा का शिकार करने के बहाने गए, लेकिन वहाँ एक सुगर मिल गया, उसका पीछा किया। अति अकेले बने विपुल कलेशु तदपन मृग मग तजई नरेश। अकेला राजा पड़ गया, लेकिन उस मृगा को, मृगा कहते हैं सुगर को भी, उसको त्यागा नहीं, उसका पीछा करता रहा। और जंगल में जाकर के बेचारे फंस गया। उन्हें प्यास लगी, 70 योजन दूर निकल गया। वहाँ एक कपटी मुनि का कुटिया दिखाई दिया। आसन दिन अस्त रवि जान, संध्या के समय में उसका आसन दिया। कहा राजन अब कहाँ जाओगे, तुम्हारा 70 योजन दूर आ गए हो, तुम रात्रि भर विश्राम करो और कल चले जाओ। महाराज घोड़े को डाल से बांध दिया और कपटी मुनि के पास वो बैठ गए। कहा महाराज आपका परिचय क्या है? कपटी मुनि ने कहा नाम हमारी एक तनु भाई, सुनिने तो बोले पुनि सिरनाई। हमारा नाम एक तनु है, जब से ये सृष्टि हुई है तब से मेरा ये शरीर है, और इसी शरीर में मैं हूँ। आज तक किसी नगर गांव में गया नहीं हूँ। वो कपटी कौन है जानते हो? वो प्रताप भानु ने जो देश को जीत लिया था, ये राजा भाग करके जंगल में डेरा डाल दिया था। प्रताप भानु के डर से भाग करके जंगल में, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटाएं और बड़े बड़े नख बढ़ गए थे। साधु था नहीं, नकली साधु था। देखा प्रताप भानु, इसको फंसाया। अब महाराज जैसे ही कहा कि महाराज बड़ी कृपा से आपका दर्शन हुआ है,
सृष्टि के आदि से आप हैं। महाराज कृपा करके मुझे कुछ वरदान दीजिए। कहा बोलो क्या चाहते। प्रताप भानु कहा कि जरा नहीं आवे। जरा कहते हैं बुढ़ापा, जरा नहीं आवे, मरे भी नहीं, मरे भी नहीं और बुढ़ापा भी नहीं हो। तो कहा दुख तो होगा। कहा कि नहीं दुख भी नहीं हो। दुख रहित तनु असमर जीते नहीं कोई। हमसे संसार में कोई जीते नहीं। एक छत्र रिपुहीन मई राज कलप सत हो। एक छत्र मेरा राज चलता। कहा सब कुछ मिलेगा, तुम मरेगा भी नहीं। आज तक ब्रह्मा जी ने भी किसी को वरदान नहीं दिया कि तुमने मरेगा नहीं। ये कपटी मुनि वरदान दे रहा कि जरा मरण दुख रहित तनु, मरेगा भी नहीं और बुढ़ापा भी नहीं होगा। कहा एक काम करो, आप ब्राह्मण को भोजन करा करके संतुष्ट करो। उसका श्राप बड़ा घोर होता है, इसलिए उसी का डर है। तुम 10,000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, भोजन कराओ, हम आएंगे, रसोई हम बनाएंगे और भोजन परोस करके तुम खिलाना। कहा बहुत अच्छा महाराज, कृपा करके यह कार्य करा दीजिए। समय दे दिया गया। मैं आओ रसोई भेष धरे पहचाने तब मोह। कहा कि मैं भेष बदल करके आऊंगा, तुम्हें मैं परिचय दूंगा, तुम समझ जाना। आज तक तो मैं किसी नगर में नहीं गया, लेकिन तुम्हारे कारण हमें जाना पड़ेगा। जाऊंगा। प्रताप भानु को काल केतु के द्वारा भेज दिया गया। काल केतु निश्चर तह आवा, यही सुकर होए निर्पहि भुलावा। वही काल केतु था जिन्होंने बहला कर करके प्रताप भानु राजा को लाया। इसलिए कहा ना कि एक सत्य की झंडा फहरती है और एक काल की झंडा। एक दिन सबको काल के गाल में जाना पड़ेगा। आज प्रताप भानु को फंसा दिया। महाराज 10,000 ब्राह्मण को निमंत्रण दिया। निश्चित दिन पर बेचारे पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो वहां क्या देखा? वहां देखा कि 10,000 ब्राह्मण सब भोजन करने के लिए बैठे थे। रसोई परोसा गया। अब भोजन करने ही वाले हैं कि आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है कि विप्र वृंद उठी उठी गृह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जन खाओ। अगर यह अन्न खाओगे तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि इस अन्न में भूसुर का मांस मिला हुआ है। भूसुर कहते हैं ब्राह्मण का मांस इसमें मिला हुआ है। तुम मांस मिश्रित भोजन करोगे, तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा। अब महाराज ब्राह्मण सबको क्रोध आ गया। सब भोजन पर से उठ गए, खड़े हो गए और बोले विप्र सकोप तब नहीं कुछ किन्न विचार। कुछ नहीं आगे पीछे सोचा, सीधे श्राप दे दिया कि जाय निशाचर हो निर्मूढ़ सहित परिवार। हे राजन, तुम परिवार सहित निशाचर हो जाओ। अब प्रताप भानु घबरा गया। वही प्रताप भानु रावण बना, वही उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, उसी का मंत्री धर्मरुचि जो विभीषण बना, उन्हीं के श्राप से। और जब प्रताप भानु रसोई घर में गया तो देखा वहां कोई नहीं है। बनाया था भोजन, लेकिन सब द्विज उठे मान विश्वासो, माया में थे किन्न रसोई। रसोई माया का था, कुछ था नहीं, दिखता था सिर्फ। लेकिन अब तो श्राप के वशीभूत हो गया। और वही प्रताप भानु राजा काल पाए मुनि सोनो सोए राजा। काल पाए मुनि सोनो सोए राजा।
सिर ताहि विष भोज दंडा। दस सिर ताहि विष भोज दंडा। रावण नाम वीर बारि बंदा। रावण नाम वीर बारि बंदा। दस सिर ताहि बीस भुज दंडा। यही रावण वाला 10 सिर वाला। और तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जाकर के घोर तप किया महाराज, घोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि मांगो वर, क्या मांगो? करी विनती पद गही 10 सीसा। 10 मुख रावण था, ब्रह्मा जी के चरण को पकड़ लिया और विनती करने लगा। बोले वचन सुनो जगदीशा, हे जगदीश, कृपा करके आपने दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो वर। तो क्या मांगा रावण? हम काहू के मरहि न मारे, हम किसी के मारने से मरे नहीं। अरे रावण, क्या मांगा? हम मरे नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो रावण, जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन मरना पड़ता है, एक दिन मरना पड़ता है, इसलिए दूसरा वर मांगो। तो रावण बड़ा चतुर था, कहा था एक काम करो हे जगदीश, क्या? वानर मनुज जाति दुई बारे। वानर मनुज जाति दुई बारे। वानर और मनुष्य छोड़ करके मुझे कोई नहीं मारे। वानर से और मनुष्य से मरना रावण स्वीकार किया है। रावण किससे मरना स्वीकार किया? वानर से और मनुष्य से। जरा सोचो, मनुष्य में कितना बड़ा शक्ति भगवान ने दिया है। आपने अपने शक्ति को कभी एहसास किया कि भगवान ने आपको कितना बड़ा शक्ति दिया है? रावण को मारने की शक्ति तुमने दी है, ये रावण ने खुद कहा है। वानर मनुज जात दुई बारे, हम काहू के मरे न मारे। हम किसी से मरे नहीं, हम वानर और मनुष्य से मरना स्वीकार किया। यानी मनुष्य में वो क्षमता है कि रावण को भी मार सकता है। लेकिन कौन सा मनुष्य होगा जो रावण को मार सकता है? कौन सा मनुष्य होगा जो रावण को मार सकता है? जो चरित्रवान होगा वही रावण को मार सकता है। जब रावण को भगवान राम ने मारा तो रावण ठाका लगाया, राम तुमने मुझे मार दिया। हे राम, हम 72 चौजुगी राज्य किया है, तुम्हारा तो भी राज्याभिषेक भी नहीं हुआ है। हे राम, तुम भक्ति में भी हमसे आगे नहीं हो। मैंने अपना 10 सिर काट के भगवान शंकर को चढ़ा दिया है, तुम अपनी उंगली भी काटी है। हम तुमसे भक्ति में भी श्रेष्ठ हैं, हम शक्ति में भी श्रेष्ठ हैं, हम राजनीति में भी निपुण हैं। लेकिन राम तुम बताओ, फिर भी तुमने मुझे मार दिया क्यों?
तुम बताओ तुमने मुझे क्यों मार दिया, क्यों मारा गया? तब भगवान राम ने कहा अपनी बड़ाई तो अपने मुंह से नहीं करना चाहिए। भगवान राम ने कहा कि रावण इसका उत्तर भी तुम ही दो, क्यों मैंने मार दिया? तब रावण ठाका लगा। रावण ने कहा कि 12 तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं? तब हम तुमसे चतुरता में भी श्रेष्ठ हैं, चतुरता में भी श्रेष्ठ हैं। रावण ने कहा कि देख राम, मैं इसलिए हार गया और तुम इसलिए जीत गया कि तुम चरित्रवान हो और मैं चरित्रहीन था। चरित्रहीन को चरित्रवान मार सकता है और मनुष्य अपने चरित्र को बना सकता है। कहाँ गिरते जा रहे हो? शराब पीने से क्या होगा? जुआ खेलने से क्या होगा? छल झूठ प्रपंच करने से क्या मिलेगा? तुम अपने चरित्र को बनाओ, चरित्र तुम्हारा महान हो जाएगा तो तुम्हारा देश महान हो जाएगा, तुम्हारा विश्व महान हो जाएगा। चरित्र की पूजा होती है। चरित्र राम चरित्रवान है और इसीलिए राम की कथा गाई जाती है। आज रावण मांगा वानर मनुज जाति दुए बारे, वानर मनुज जाति दुए बारे, हम काहो के मरहे न मारे, रावण ने कहा कि हम वानर को भोजन हमारा है, हम वानर को खा जाएंगे, वानर हमारा क्या बिगाड़ेगा? और यह भी कहा कि मनुष्य को हम मनुष्य रहने ही नहीं देंगे, चरित्रवान हम बनने ही नहीं देंगे। देखो रावण ने यह भी कहा था कि चरित्रवान से हम मरेंगे लेकिन हम चरित्रवान होने ही नहीं देंगे। कुंभकर्ण से ब्रह्मा जी ने कहा कि कुंभकर्ण मानो वर क्या मानते हो? तो कुंभकर्ण ने कहा कि मैं 6 महीना सोना चाहता हूं, एक दिन जागना चाहता हूं। उल्टा मांग लिया। मांगना चाहिए था उसे 6 दिन जागना और 1 दिन सोना, लेकिन उल्टा मांग लिया। तो ब्रह्मा जी से कहा कि कुंभकर्ण की अरे महाराज मैंने उल्टा मांग लिया, मैं 6 महीना जागना चाहता हूँ। माता सरस्वती ने उसकी बुद्धि फेर दी। शारद प्रेरी तासुमत फेरी मांगे से नींद मांस खड केरी, 6 महीना का नींद मांग लिया। जब कुंभकर्ण ने कहा तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान दोहरा के नहीं मिलता है, जो मिल गया सो मिल गया। और विभीषण के पास जब ब्रह्मा जी गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर्मा तई मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। हमें भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, अनुराग हो जाए। और इसीलिए विभीषण जो है वह लंका में बैठ करके भगवान का भजन करता था। तीनों भाई वहां से निकला, लंका में अपना त्रिकूट पर्वत पर सोने की लंका बनाया, वहां अपना निवास बनाया रावण। और मैं का बेटी तनुजा मंदोदरी नाम के
लड़की से विवाह कर लिया जो परम सुंदरी थी। और महाराज इतना बड़ा परिवार बढ़ाया रावण, इतना बड़ा परिवार बढ़ाया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, कहते हैं इतना बड़ा परिवार रावण ने बना लिया। और एक बार कुबेर पर धावा बोल दिया, पुष्प विमान शील करके ले आए और 10 लोग को एक विशाल सभा बुलाया और सभा बुला करके कहा कि सुनो, जब रावण चलता था तो ये धरती डोलती थी, चलत दशान डोलत अवनी, ये पृथ्वी कांपती थी। वो रावण ने कहा कि सुनो सुनो, सब कहा कि जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। धर्म का जिससे विनाश हो वही प्रतिकूल काम करो, धर्म का जिससे विनाश हो। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विवेक गुरु मान कोई, देव विवेक गुरु मान सोई, नहीं हरि भगति जाप तप जाना, नहीं हरि भगति जाप तप जाना, सपने सुनिए वेद पुराण, सपने सुनिए वेद पुराण। अब जरा ध्यान दीजिए, धर्म निर्मूल कैसे हो? आप धर्म को रक्षा नहीं करोगे तो धर्म धीरे धीरे आपके घर से समाप्त हो जाएगा, निर्मूल हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा? रावण ने यही तो उपाय बताया था, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, अच्छा आचरण, अच्छा आचरण कहीं नहीं है। देव विप्र गुरु मान को, न देवता को मानो, न ब्राह्मण को मानो, न गुरु को मानो। धर्म की हानि होगी कि नहीं होगी? यही तो धर्म का पोषक है, यही तो धर्म का रक्षक है। यहाँ तक कि नहीं हरि भगति जब तप जाना, भगवान का भक्ति कोई नहीं करे, कोई जग ना करे, कोई तप ना करे, सपने सुनिए न वेद पुराना, सपने में भी भगवान की कथा जो नहीं सुनता हो, वेद पुराण की कथा जो नहीं सुनता हो, ये सब धर्म को निर्मूल करने वाला है। महाराज रावण ने वही किया, जिधर रावण जा महाराज जो तपस्या करे छोड़ छोड़ के भाग जाता था। परिणाम क्या हुआ? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। देखिए आचरण कैसे बदलता है और उसका परिणाम क्या होगा। अगर भगवान का भजन नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, जग नहीं करोगे, पूजा अर्चना नहीं करोगे, तो तुम्हारे घर से भी शुभ आचरण समाप्त हो जाएगा। परिणाम क्या होगा? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, तुम्हारे घर में जो बेटा बेटी होगा सब चोर जुआर लंपट हो जाएगा। जे लंपट पर धन पर दारा, दूसरे को धन छीनना चाहेगा, दूसरे के सुंदर स्त्री को छीनना चाहेगा, पर धर पर लंपट पर दारा। और यही होने लगा। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधु सन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। शंकर भगवान ने कहा, हे भवानी, जिनका यह आचरण है वही निशाचर है, वही निश्चर है।
अब पहचान आ गया कि मनुष्य के रूप में निश्चर कौन है और देवता कौन है। जिनका पवित्र आचरण है वह देवता स्वरूप में है, और जो निश्चर वाला स्वभाव है, पर धन पर लंपट पर स्त्री को हड़पने वाला, समझ लो वह निशाचर ही है। बढ़ गया रावण के आतंक के कारण, बढ़ गया लंपट। और तब पृथ्वी माता है सो गाय के रूप धर करके ब्रह्मा जी के पास आए और कहा, हे ब्रह्मा जी, हे सारे देवताओं, मैं दुनिया का भार सहन कर सकती हूँ, वृक्ष का भार सहन कर सकती हूँ, पर्वत का भार सहन कर सकती हूँ, समुद्र का भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन पापाचार, अनाचार, दुराचार, यह पाप हमसे भार ढोया नहीं जाए। पृथ्वी मैया रोने लगी। तब सब सोचे कि चलो भगवान के पास, भगवान विष्णु के पास कहाँ मिलेंगे, क्षीर सागर में, कोई मिल कहा वैकुंठ में, कोई कहा साकेत में। शंकर भगवान ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मत प्रगट होई मैं जाना, भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं। जहाँ प्रेम से पुकारोगे, आज मोरकाई गांव में भगवान को प्रेम से पुकारोगे तो आज भगवान प्रकट होंगे। आज कथा के दरमियान भगवान प्रकट हो जाए। भगवान तो प्रेम के अधीन है, प्रेम के कारण भगवान आते हैं। और आज सब देश काल जिसे विध सौ माही, कहूँ सो कहाँ, जहाँ प्रभु नाई, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान प्रेम से मिलते हैं। और सब मिल करके और सब स्तुति करने लगे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत काल भगवान, जय गो सब जय जय सुरनायक, सब देवता लोग मिलकर के भगवान को स्तुति करने लगे। तब भगवान ने आकाशवाणी किया कि जनि डर पहु मुनि सुनत सुरेसा, तुम्हें लाग धरियो नर भेसा। हे देवताओं, डरो मत, हम तुम्हारे लिए अवश्य आएंगे, हम तुम्हारे लिए अवतार लेंगे। हे देवताओं, डरो मत, जनि डर पाओ मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लागी धरि हो नर भेसा। हम तुम्हारे लेकर के नर का भेष धारण करके आएंगे। और महाराज उसी समय भगवान ने आकाशवाणी कर दी थी, संदेशा आया है राम जी आएंगे, संदेशा राम जी हमारी सच्ची है तो उसे निभाएंगे,
संदेशा आया है, राम जी आएंगे। हमारी सच्ची है तो प्रीत हमारी सच्ची है तो उसे निभाएंगे। संदेशा आया है, राम जी आएंगे। संदेशा आया है, राम जी आएंगे। राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। संदेश आ गया कि भगवान आएंगे। और आइए, भगवान के आने के पहले थोड़ा सजावट तो हो जाए। मुरकाई गांव वालों, आज भगवान आ रहे हैं तो थोड़ा सा व्यवस्था बना ले, भगवान के आने का इंतजार करें।